and give us the life of the moving picture promise that the party power is said to be keeping from us. तो यहाँ पे इनके बिहाफ पे पोएट कहता है रोड साइड स्टैंड वालों के कि हम मतलब ये चाहते हैं कि वो कुछ पैसे कमा सके और एक बेटर लाइफ को जीने का रास्ता जो वो चाहते हैं कि उस रास्ते पे वो बढ़ सके, जैसा कि उनकी एक इमेजिनेशन है, जैसा कि शायद उन्होंने कभी पिक्चरों में या पोस्टर में देखा होगा कि अगर हम काम करेंगे, हमारे पास पैसा होगा तो हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे एक अच्छी लाइफ जी सकेंगे। तो इसलिए जो ये रोड साइड वेंडर्स हैं वो डिमांड करते हैं कि आप हमारे द्वारा मतलब वो जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको खरीदें और उनकी कुछ इनकम बढ़ाने में योगदान कर सकें। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। और यहाँ पे अगेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओर इशारा किया है। उन्होंने ये कहा है जो हमारे बड़े बड़े राजनेता लोग होते हैं, क्या होता है इलेक्शन टाइम पे इन गांव वालों के पास जाते हैं और उन्हें क्या दिखाते हैं, उन्हें बड़े बड़े वादे करते हैं और कि आप वोट देना, हम आपके लिए ऐसा करेंगे, आप वैसा करेंगे। तो इनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक व्यू बन जाता है कि चलो इस बार तो ऐसा होगा तो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी बेटर हो जाएगी। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy goat doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. अब अगले पैरा में जो पोएट है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये पॉलिटिशियन हैं ये इनको प्रॉमिस करते हैं कि आप चिंता ना करो, हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। तो क्या करते हैं, इनको बहला फुसला के इनकी ज़मीनों को बड़े बड़े बिल्डर्स के हाथों में दे दिया जाता है। तो ये बिल्डर्स कहते हैं आप चिंता नहीं करो, आपको हम एक बेटर लाइफ देंगे, आपको शहर में हम बसाएंगे, आप बस अपनी ज़मीन दे दो। और भोले वाले मज़दूर, जैसा कि अभी भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे मज़दूर लॉकडाउन की वजह से अपने घरों की ओर जा रहे हैं और अपनी जो उनकी कमाई थी उसको बिना सोचे समझे उन्होंने गंवा दिया। तो यहाँ पर भी ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बता रहे हैं जो ये गरीब लोग हैं ना उनके बहकावे में आ जाते हैं। फिर इनको क्या प्रॉमिस किया जाता है, इनसे ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको गांव से हटाकर हम शहर में एक अच्छी जगह देंगे। और कहाँ पे जगह देंगे, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर। ऐसे आपने देखा होगा थिएटर के आसपास, मॉल के आसपास छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, फुटपाथ पे उनकी दुकानें लगी होती हैं और उनको कहा जाता है आपकी ड्यूटी लगा देंगे, आपको नौकरी दिलवा देंगे। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, मिसगाइड कर दिया जाता है और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर में आ जाते हैं। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर। और उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ पे आ गए, अब आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपके साथ सब अच्छा होगा। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स यहाँ पे कौन है, यानी उन नेताओं के बारे में, उन बिल्डर्स के बारे में, उन बिचौलियों के बारे में बात हो रही है जो इन गांव वालों को बहलाते फुसलाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। अब ये कैसे, मतलब इन्होंने अपना शिकार तो फंसा लिया, लेकिन शिकार फंसा लिया, शिकारी को तो पता है, लेकिन वो जो शिकार बने हैं यानी कि ये जो रोड साइड स्टैंड वाले ये गरीब लोग हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। स्वैम ओवर देयर लाइफ इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको ये दिखाया जाता है कि देखो हम आपको कैसे कैसे बेनिफिट पहुंचाएंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। और बड़ी चालाकी से इनको अपनी बातों में फंसा कर ये कहा जाता है कि देखो ऐसा हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखो, आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब उनको बातों की जाल में फंसा देते हैं और ये कहते हैं कि अब आपके साथ सब अच्छा होगा। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। अब बहुत बड़ा कंट्रोडिक्शन है यहाँ पे। आपको पता है गांव की लाइफ जो होती है हमारे शहर की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। तो ये कह रहे हैं कि बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, यानी गांव में एक जैसे रूटीन होता है, लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, खेत खलियान का काम करते हैं, दोपहर में आराम करके शाम में काम करते हैं, फिर शाम में रात को वो बहुत जल्दी सो जाते हैं क्योंकि दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शहरों में क्या होता है रात रात भर काम चलता है, नाइट शिफ्ट होता है, ओवरनाइट ड्यूटी होती है।
तो इस तरह से जो उनका रूटीन है वो पूरी तरह से ये चेंज कर देते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, यानी जो उनका एक ट्रेडिशन, एक रिचुअल्स है, जो उनकी हैबिचुअल हैबिट है, वो क्या हो जाती है, सडनली चेंज हो जाती है शहर आने पर। तो ये तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो चैन से आराम से सोते हैं और इन बेचारों की नींद क्या हो जाती है, हराम हो जाती है, यानी ये सो नहीं पाते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा। Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain। अब इन पैरा में जो पोएट है हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ये बहुत बुरा लगता है जब वो इस बारे में फील करते हैं कि इनके साथ, यानी ये जो गरीब लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता आया है। तो वो कहते हैं समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, कि कभी कभी मैं खुद से, मतलब खुद में महसूस करता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त करूं या कैसे सहन करूं। हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी किसी चीज़ की डिजायर, कि हमें वो चाहिए। चाइल्डिश इसलिए कि जैसे एक बच्चा होता है वो अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ लेता है तो उसको वो कहता है मुझे वो चाहिए हर हालत में। तो यहाँ पर उन रोड साइड स्टैंड के बिहाफ पे पोएट ये कहते हैं कि जो इनकी चाइल्डिश लॉन्गिंग है वो सारी वेस्ट हो जाती है। क्यों? ये क्या डिमांड करते हैं? दे डिमांड फॉर अ बेटर लाइफ बट दे डोंट गेट। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर। सैडनेस, अब जैसा ये सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं। वो अपने उसी दुकान पे, फुटपाथ पे, सड़क के किनारे लगा के अपने सामान को बेचने के लिए दिन दोपहर रात खड़े रहते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, यानी उनके उस शेड में, घर में जो खिड़की है उसके आसपास। सैडनेस दैट लर्क्स, लर्क का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो हमारे चारों तरफ फैली हो, यानी हम ये कह सकते हैं जो वो सैडनेस है वो उनके आसपास हमेशा घिरे, वो उस उदासी से घिरे रहते हैं। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और ये कह रहा है कि वो भले प्रेयर करते हुए ना दिखाई दे, लेकिन वो पूरे दिन भर खुली आँखों से क्या करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं। क्या प्रे करते हैं? कि कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ। फॉर द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स, क्या होता है, अचानक से जब गाड़ियाँ चलते चलते रुकती हैं, ब्रेक लगाती हैं तो आवाज़ आती है, तो उसे कहते हैं द सिक्वल ऑफ ब्रेक्स। द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, जैसे ही कोई कार रुकी और ब्रेक के स्क्विल की आवाज़ आई। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, मतलब उस सड़क से हज़ारों कार गुजरती है लेकिन उसमें से अचानक से कोई एक कार जो रुकती है, जो उसके ब्रेक की आवाज़ उनके कानों में पड़ती है, तो क्या करते हैं, दे होप फॉर द बेस्ट एंड वन डिड स्टॉप, सॉरी, जस्ट want to inquire what a farmer's prices are। तो उसमें से सपोज कोई कार रुकी तो वो किस बारे में इंक्वायरी करता है कि ये जो फार्मर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। इवन दो उनको वो सामान लेना नहीं होता है, जस्ट फॉर वो ऐसे ही टाइम पास के लिए पूछ लेते हैं। ये ऐसा करते हुए उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, जबकि जो बेचने वाला है उसे ये उम्मीद होती है कि शायद ये लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनकी उम्मीद जो है वो वापस से टूट जाती है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। कुछ और गाड़ियाँ भी रुकती हैं, उसमें से कोई एक कार रुकी, वो इसलिए नहीं रुकी कि उन्हें कुछ लेना है, बल्कि उस यार्ड को, जो उनके फुटपाथ के साइड में, उनके स्टैंड के साइड में जो एक छोटा सा ग्राउंड है या खेत है जिसपे बहुत सुंदर से उन्होंने घास को प्लो कर रखा है, उधर से टर्न लेने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो कार को टर्न करते हैं तो जो सारी घास है पूरी तरह से कुचल जाती है। तो यहाँ पर भी उनको केवल निराशा होती है। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और उसमें से कोई और आता है ये पूछने के लिए कि जो ये रास्ता है ना वो कहाँ तक जाता है। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस। अब इंतहा तो तब हो जाती है जब कोई कार वाला या कार का ड्राइवर उनसे ये पूछता है कि यहाँ पे क्या गैस मिलती है। अब जबकि उनको खूब पता है कि ये क्या है, बेचारे फ्रूट सेलर हैं, वेजिटेबल सेलर हैं, लोकल वेंडर्स हैं, ये कोई गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन तो है नहीं कि इनको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। तो इससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। दे कुडंट, दे हैड नन, डिडंट इट सी। तो यहाँ पे पोएट उनके बिहाफ पे कहता है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इनके पास सब्जियाँ हैं या गैस है। तो यहाँ पर भी
जो पोएट है उनकी निराशा की बात करता है कि वो बेचारे हर बार उनके साथ उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनके डिजायर हैं, जो उनके सपने हैं, वो बार बार टूटते रहते हैं। अब लास्ट पैरा में पोएट क्या कह रहे हैं? नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्वीट हैज़ नेवर बीन फाउंड। अब यहाँ पे लास्ट पैरा में जो पोएट हैं हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रूरल एरिया के लोग हैं जो ये कमाते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अर्बन लाइफ, मतलब शहरी लोगों की तुलना में जो भी इनकी कमाई होती है और जिस भी स्केल पर ये गेन करते हैं, ये उनकी उस फीलिंग को नहीं बढ़ाता जिसमें होप हो कि हाँ इस कमाने जो ये पैसे कमा रहे हैं उससे जो उनकी लाइफ है वो बेटर हो जाएगी और उनकी जो इमोशंस है उनको वो फुलफिल कर पाएगी। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। अब कंट्री मनी, कंट्री में किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में उस देश के रहने वाले सारे सिटीजन्स, सारे नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है जो अमीर हैं वो तो ऑलरेडी दे हैव पजेस, दे हैव पावर, लेकिन ये जो बेचारे गरीब हैं ये जितना कमाते हैं और जो जिस हिसाब से ये कोई काम करते हैं उसके बदले इनकी जो आमदनी होती है वो अमीरों की तुलना में बहुत कम होती है। तो हमेशा उनको एक कंप्लेन सी रहती है। तो इसलिए पोएट ने कहा है सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। तो ऐसा लगता है कि जो इनकी आवाज़ है वो क्या कह रही है? कंट्री सीम्स टू कंप्लेन। जो हमारी कंट्री है यानी कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं क्या? आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और फिर पोएट कह रहा है वो दिन सबसे अच्छा होगा, मतलब वो रिलीफ जब मैं उस खुशी को इजहार करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। कि जिस भी दिन, जिस भी पल इनको मैं इनकी तकलीफ़ से दूर कर सकूं या किसी भी तरीके से जो इनकी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए तो वो जो खुशी मिलेगी उसको मैं एक्सप्रेस करने से खुद को रोक नहीं पाऊंगा। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन। अभी क्योंकि इन लोगों को देख के जो नया पोएट है वो थोड़ा अपसेट सा है, तो नेक्स्ट डे वो कहता है कि जब मैं थोड़ा सा ठीक होता हूँ, यानी जब मेरे दिमाग से ये सारी बातें थोड़ी कम हो जाती हैं, निकल जाती हैं, तो आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। तो वो कहता है कि मैं बहुत वंडर करता हूँ कि मतलब मैं इमेजिन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये पुअर पीपल जो हैं वो पोएट के पास आएँ और उस दुख से, जिस दुख में वो रह रहे हैं, जैसा कि उनको अपना दुख है, उसी सेम दुख को जो कि पोएट फील कर रहा है उस दुख से बाहर निकाल सके तो वो सबसे अच्छा होगा। और क्या कह रहा है? एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और वो मुझे इस दर्द से निकालने के लिए जब ऑफ़र करेंगे तो मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। तो आपने देखा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने कैसे ह्यूमन इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो आप एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पोएम को पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा और इसी के बिहाफ पे जो कम्प्रहेंसिव क्वेश्चन हैं वो आते रहेंगे, तो पढ़िए और देखिए। थैंक यू।